वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं मेरा नाम है सिमरनजोत और आपको मैं टीच करता हूँ मैथ्स। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स जो अभी तक मुझे फॉलो कर रहे हैं, आगे भी फॉलो करते रहें। तो आज की जो हमारी वीडियो है जो है वो 10th क्लास के लिए है। इससे पहले की वाली वीडियो में हमने 10th क्लास का जो सर्कल चैप्टर है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं उसी के रिलेटेड एक और चैप्टर, दैट इज चैप्टर 12 ऑफ द क्लास 10th, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सो आज हम इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में वैसे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके रिलेटेड तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जहाँ पेरीमीटर भी बोल देते हैं उसको, जहाँ फिर एरिया ऑफ सर्कल के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस से पढ़ते भी आ रहे हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो करने जाएंगे हम या करेंगे उसके रिलेटेड भी कुछ मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको, और एक एग्जाम्पल होगी दैट विल बी सिंपल एग्जाम्पल, और उसके रिलेटेड जो आगे एग्जाम्पल हमारी जो एक्सरसाइज होगी दैट इज ऑल्सो सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में क्या है, ऑलरेडी हम जानते हैं सर्कल क्या होता है। जैसे कि मैंने इस सर्कल चैप्टर की इंट्रोडक्शन में बताया था, सर्कल एक फिगर होती है, टू डायमेंशनल फिगर जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बनी होती है। सेंटर पॉइंट से ये सभी पॉइंट्स एक इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये तो चलो एक आम बात है, हमें पता भी है। ठीक है, रेडियस आर है इसका। आप सबने छोटे जब आप होंगे तब आपने पढ़ा होगा सरकमफ्रेंस, और हम इसको पेरीमीटर भी बोल देते हैं, कई बार बोल देते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर वैसे प्लेन फिगर्स जो होती हैं, स्ट्रेट लाइन फिगर्स, उसके लिए यूज होता है, बट इसका भी कई बार बोल देते हैं सरकमफ्रेंस। जहां पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, 2πr होता है। ठीक है, तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, हमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और एरिया ऑफ सर्कल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बच्चे इन दोनों फॉर्मूलाज में कंफ्यूज होते हैं। सिर्फ एक याद कर लो, कोई भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल याद कर लो, चाहे 2πr। इसमें r की कोई भी पावर नहीं होती, 2 आगे होता है। अब जब हम एरिया की बात करें तो यही 2 जंप करके चला जाता है r की पावर में। तो ये 2 जो यहां पे था सर्कमफ्रेंस में, वो जंप करके कहां आ गया, r की पावर में, तो वो एरिया ऑफ सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल याद रखें। एरिया ऑफ सर्कल 2 जब r की पावर में चला जाता है तो यहाँ पे 2 नहीं रहता। तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होने के कारण 2πr² लिख देते हैं एरिया, उसको और इसको मिक्स कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 डाल देते हैं, यहाँ पे भी 2 डाल देते हैं। वो आपने नहीं करना। ठीक है, तो पहली जो एक्सरसाइज है इन्हीं 2 सम्स के रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल सम, हमारे जो ये फॉर्मूला हैं छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो इन्हीं के रिलेटेड एक हमारी एग्जांपल भी है। तो ये तो हो गया बहुत सिंपल बात हो गई। अब हमने जो किया था डिस्कस 9th क्लास में भी किया, हमें पता होता है कि ऐसे हम एक ना बना लेते हैं, ये देखो आर्क, PQ आर्क है हमारे पास। अब हम आगे की वाली बात जो है ना वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास एक आर्क है PQ। ये PQ आर्क क्या कर रही है, ये गोल राउंड फिगर शेप जो है हमारे पास सर्कल है, इसको यहां से तोड़ रही है। तो सोच अज्यूम करके चलो कि ये एक पूरा पिज्जा है और ये पिज्जा स्लाइस है। ऐसे कटिंग होती है ना पिज्जा स्लाइस की, तो ये एक पिज्जा स्लाइस है। ठीक है, तो जब हम बात करने वाले हैं कि ये जो आउटर बाउंड्री होती है इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, तो एक चीज इसको जो हम फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं उसको समझाने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा जो आपने पहले भी किया, डेली लाइफ करते भी आ रहे हैं, तो उसी को रिलेट करके मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो हम अगर हमें बताया होता है कि वैसे बात करें, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज रुपीज सपोज 2.5, वैसे ही मैं स्टेटमेंट वैसे ही कंसीडर कर रहा हूं। या फिर कॉस्ट ऑफ 10 एप्पल्स लगाओ, सॉरी, तो कॉस्ट ऑफ 10 एप्पल्स इज 25 है। हमें कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स निकालनी है। तो हम कैसे करते हैं, पहले हमें कॉस्ट ऑफ 10 एप्पल पता होती है ना, फिर हमने क्या करना होता है, पहले कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल निकालते हैं, मतलब कि इसको इसके डिवाइड में कर देते हैं। फिर हम कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स निकालना चाहते हैं, तो जो हमारे पास 1 एप्पल की कॉस्ट आई ये 25/10, इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स आ जाती है ना।
अगर हमें बताया ही ना हो, हम कितने भी नंबर ऑफ एप्पल्स का पूछा हो, कॉस्ट ऑफ अगर हम बात करें एक्स एप्पल्स, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका एक फॉर्मूला बन जाएगा एक तरह से एक्स एप्पल की कॉस्ट निकालने का, क्योंकि अगर अगर हमें एक की पता चल गई है तो आप 3 की जगह एक्स लिख दोगे। तो ये एक तरह से हमारे पास एक निकालने का तरीका होता है, ये हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये जो आर्क है ये वाली, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, इस आर्क की लेंथ कितनी है टोटल इसमें से, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये जो लेंथ पूरी सर्कुलर वे से घूमी हुई है, पूरी सर्कुलर वे से घूमी हुई है, तो ये अंदर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल मान लेते हैं ये थीटा एंगल है, हमें नहीं पता ये कितना है, पर हमें कंप्लीट एंगल तो पता ना पूरा कितना होता है। जब ये पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस की, देन वो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है ना। तो हमें पता है कि 360 डिग्री का जो एंगल है वो पूरे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होता है। पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 360 डिग्री, वो पूरा घूम रहा है, पूरा मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। अब हमने 1 डिग्री का निकालना है, ठीक है। जैसे हमने पहले 10 एप्पल्स की कॉस्ट थी हमारे पास, अब 360 डिग्री की सर्कमफ्रेंस है हमारे पास, तो 360 डिग्री का मतलब 2 पाई आर, ठीक है। जैसे हमने 10 एप्पल से 25 रुपीज निकला था, 1 एप्पल निकाला था, इसलिए 1 डिग्री की निकालेंगे, देयरफॉर 1 डिग्री, ये थोड़ा आगे ले देता हूं, यहां पे विल बी इक्वल टू व्हाट, हमने क्या किया था 25 को 10 के साथ डिवाइड किया था, यहां पे भी 2 पाई आर को हम डिवाइड करेंगे बाय 360। 1 डिग्री हमारी इतनी है। हमसे पूछा गया है, अगर सपोज यहां पे 3 एप्पल्स है, लेट कर लेते हैं, हमसे पूछा गया है कॉस्ट नहीं सॉरी मेजर ऑफ 45 डिग्री इन टर्म्स ऑफ दैट, मतलब 45 डिग्री का एंगल अगर बनाएंगे, 360 का तो हमें पता चल गया 2 पाई आर है, अगर वो एंगल 45 डिग्री का है या 60 डिग्री का है, देन वो लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये पूरा एंगल खुल रहा है, पूरे ऐसे घूम रहा है, तो वो 2 पाई आर पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है। बट अगर हम इतना ही खोलेंगे तो वो यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ हमारे पास होगी, या ऐसे अगर हमने बनाया है, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ ऑफ आर्क यूज हुई, तो हम कैसे निकालेंगे। सपोज हमें 45 डिग्री जब हमने उसको ओपन किया तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कितनी आई, यही जो हमारे पास 1 डिग्री की थी आर्क, नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट विद 45, देन कटिंग वगैरह करके हमारे पास उस पूरे सर्कमफ्रेंस का कितना पोर्शन आया, 45 डिग्री में कितना कवर हुआ, वो आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से अगर हमें पता ही नहीं है कौन सी डिग्री, हमारे पास एंगल कितना है थीटा, तो थीटा डिग्री जब उसका एंगल होगा थीटा, देन इसकी जगह पे थीटा आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला किसी भी लेंथ ऑफ आर्क को निकालने के लिए जब उसका एंगल थीटा हमें गिवन होगा, ठीक है। तो यहां से आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। उसकी लेंथ ऑफ आर्क कहां से बनी, जब उसने थीटा एंगल खोला, यहां से थीटा एंगल खोला तब लेंथ ऑफ आर्क आई हमारे पास, ठीक है। तो देखिए थीटा इधर लिख सकते हैं, 2 पाई आर उधर लिख सकते हैं, मल्टीपल में है ना सिर्फ, तो थीटा इधर लिख रहे हैं हम और 2 पाई आर उधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर ऊपर ही है दोनों। तो यहां से ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हुआ लेंथ ऑफ आर्क का। इसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क की जगह अगर हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही हो, पाई आर स्क्वायर, और उससे हमने अभी पहले तो लेंथ ऑफ आर्क निकाली, अब देखना है अभी ये जो एंगल थीटा खुला है इसने कितना एरिया कवर अप किया। यहाँ पिज्जा स्लाइस की बात करें तो इतने एंगल पे हमने पिज्जा स्लाइस को काट लिया, तो कितना एरिया निकल गया पूरे एरिया में से, ठीक है। तो कैसे आएगा एरिया ऑफ सर्कल, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर की जगह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, बाकी फॉर्मूला सेम। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
तो एक और फॉर्मूला है दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये तो पता चल गया आपको, इसको सेक्टर बोलते हैं। ओके, ये होता है सेक्टर। तब जब ये एंगल दिया हुआ थीटा हमें और ये छोटी आर्क है, तो ये कौन सा सेक्टर होता है एक्चुअल में? माइनर सेक्टर होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो बाकी का बचा क्या होता है? मेजर सेक्टर। तो कई बार क्या होता है, थीटा हमें इसका दिया होता है, पूछा एरिया पूछा होता है बाकी वाले का, मेजर सेक्टर का पूछा होता है। तो यही फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, थीटे की जगह पे आ जाएगा। हमने क्योंकि जिस का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं या जिसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं उसका ही एंगल लगाना चाहिए हमें। यहाँ पे थीटा इसका लगाया क्योंकि लेंथ इसकी फाइंड आउट करी, थीटा भी इसी के सामने वाला लगाया, हमने यूज किया। अगर वो थीटा इसका दिया हुआ है बट पूछ रहे हैं मेजर सेक्टर की लेंथ या मेजर जो हमारे पास है आर्क की लेंथ, ये एक्चुअल में दोनों एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सर्कल माइनर वाले के हैं, या जिसका एंगल दिया है उसके फॉर्मूलाए हैं। अगर हमें पूछा दिया इसका हुआ एंगल और पूछा दूसरे का गया है, देन इसमें चेंज क्या आएगा, जस्ट थीटा की जगह पे, क्योंकि बाकी बचा एंगल कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्टिंग द एंगल थीटा फ्रॉम 360। तो इसका फॉर्मूला चेंज क्या होगा, जस्ट अगर मेजर का पूछा गया है तो यहाँ पे 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर आ जाएगा। और दूसरे वाले में भी ऐसे ही सेम, बस चेंजेस क्या आएंगे, 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर ये कब लगेगा, जब मेजर सेक्टर या मेजर आर्क का लेंथ पूछा हुआ है या मेजर सेक्टर का एरिया पूछा हुआ है तब। मोस्टली क्या होता है कि माइनर का एंगल दिया होता है फिर मेजर का पूछते हैं, तो ऐसा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अदरवाइज हमें एंगल भी मेजर का दिया हुआ है और एरिया भी उसी का पूछा हुआ है, फिर यही वाला फॉर्मूला लगाना है। ये पर्टिकुलरली माइनर वाले के लिए नहीं है, ये सेक्टर का या लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंगली कि एंगल कौन सा दिया हुआ है। अगर मेजर का ही एंगल दिया हुआ है हमें थीटा, देन वो मेजर का ही निकलेगा। इस फॉर्मूले से आंसर मेजर का मेजर लेंथ का निकलेगा, मेजर आर्क का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। ये चीजें जो हमारी हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 में एक्चुअल में काम आएंगी, बट मैंने ये क्यों करवा दिया, क्योंकि ये तो सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, इतनी हम वीडियो भी बना रहे हैं और सिंपल सी बातें डिस्कस करने के लिए बनाए तो फायदा नहीं कोई। तो ये चीज आपके दिमाग में रहेगी, तो नेक्स्ट जो हम वीडियो में थोड़ा सा कम बताने की जरूरत पड़ेगी और हम एग्जांपल्स कर पाएंगे इसके रिलेटेड। इसे आप कर लीजिए फटाफट से नोट डाउन, और हम करते हैं इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल, जो हमारा जो सिंपल वाला पोर्शन है ये वाला 2 पाई और पाई आर स्क्वायर के रिलेटेड। ठीक है, इसे आप सारा के सारा कर लीजिए नोट डाउन। ये समझाने के लिए लिखा था मैंने, अगर इसे भी आप नोट करना चाहते तो कर लीजिए, दैट्स गुड। ओके, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा जो मैंने समझाया एरिया ऑफ सर्कल के रिलेटेड। तो उनके रिलेटेड जो मैं फॉर्मूले बताए तो हम नेक्स्ट बाद में यूज करेंगे। आज की हमारी एग्जांपल 1 है, पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज। 5 क्वेश्चन है उसमें और आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आज की वीडियो में हमारा एग्जाम्पल 1 है तो क्या है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ ₹24 per meter is ₹5280. The field is to be ploughed at the rate of ₹0.50 per meter square. Find the cost of ploughing the field. Take pi is equal to 22/7. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फेंसिंग एक सर्कुलर फील्ड है, उसको हमने क्या करना है, सर्कुलर फील्ड को घेरा बनाना है, फेंसिंग करनी है कि पता चल जाए कि ये फील्ड हमारी है। हम करते हैं ना फेंसिंग, वो तार डालते हैं, तो वो ऐसी एक तार डालनी है, फेंसिंग करनी है इसके पूरे गोल आकार में। तो क्या करना है, हमने इसकी बाउंड्री कवर करनी है। बाउंड्री कवर करनी मतलब सर्कमफ्रेंस कवर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो लेंथ इसकी यूज होगी वायर की इसको कवर करने, वो क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होनी चाहिए। जितना सर्कमफ्रेंस है सर्कल का उतनी ही लेंथ ऑफ वायर यूज होगी हमारे पास। ठीक है, बट हमें क्या दिया गया है, कॉस्ट दी हुई है कि इस जितनी वायर लगी है इसमें उसकी कॉस्ट क्या है। तो हम दुकान में वैसे भी जाते हैं, अगर हम कहें कि यार हमने वायर लेनी है घर पे लगाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, वायर को रेट पूछते हैं, क्या रेट है भाई, 20 रुपए मीटर है या 24 रुपए मीटर है। ठीक है, और उसने बता दिया कि ये डब्बा भाई आपको इतने का पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, फटाफट से देखते हैं ना, डिवाइड करके अगर 2500 की पड़ रहा है, सपोज करो 2500 का डब्बा पड़ रहा है, हमारे पास 20 रुपए की वायर है पर मीटर के हिसाब से, तो आप 2500 को 20 से डिवाइड करते हैं, पता चलता है कितनी लेंथ ऑफ वायर हमें इसमें मिल रही है। ऐसे ही करते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही है, हमें टोटल कॉस्ट कितनी है इस वायर को लगाने में वो पता चल गई।
और वायर की पर मीटर कॉस्ट क्या है वो भी पता चल गई, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर हमारे पास निकल आएगी। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ वायर कितनी है इज इक्वल टू ₹24 पर मीटर कॉस्ट इतनी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लग गई, देख लो एक बार, 5280 या इट्स 5280। तो हमने लेंथ ऑफ वायर निकालनी है, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड $220 मीटर। तो इतनी लेंथ ऑफ वायर यूज हुई है, तो यही लेंथ ऑफ वायर सर्कल में यूज हुई, तो दैट मींस ये लेंथ ऑफ वायर जो होगी कितने किसके बराबर है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर, क्योंकि हमारे पास इसका रेडियस गिवन नहीं है, इसका रेडियस निकालना है। क्यों निकालना है वो भी हम बात करते हैं। तो लेंथ ऑफ वायर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर 220 होगी लेंथ ऑफ वायर, और 2πr हो गया सरकमफ्रेंस। पाई की वैल्यू हमने बोला है ऑलरेडी, 22/7 लेनी है। पहले इसको इधर ले आते हैं, रेडियस की वैल्यू हमने निकालनी है, ट्वेंटी टू बाय 7 जो आएगा ना नीचे, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 7 ऊपर आ जाना है, तो पहले ही ऊपर लिख देते हैं। सॉरी, तो रेडियस कितना आ गया, 35 मीटर। इतना रेडियस आ गया हमारे पास, इतना। ठीक, अब देखिए उन्होंने और क्या बोला था कि द फिगर इज टू बी प्लफ्ड एट रेट ऑफ रुपीज 0.50 पर मीटर स्क्वायर। उसको हमने प्लफ क्या करना है, प्लफिंग क्या होता है कि हमने उसमें कुछ उगाना है, तो वो उसको पहले मिट्टी को हिलाते हैं ना, प्लफिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि हमने उस मिट्टी को प्लफ करना है एट रुपीज 0.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, ताकि तभी हमें पता चलेगा कि कॉस्ट क्या होगी। जो स्क्वायर में होता है ना, मैं पहले 2 बार लिख लेता हूँ, इजी हो जाता है थोड़ा सा। $3850 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास एरिया। ठीक है, इतना एरिया जो है हमारे पास सर्कल का है। तो अब कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्लफिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया को प्लफ करने में कितना कॉस्ट लग रहा है, रुपीज 0.50। देन कॉस्ट ऑफ प्लफिंग इतना एरिया 3850 मीटर स्क्वायर को करने में कितना लगेगा, 0.50 इंटू 3850। तो इसका पॉइंट हटा के नीचे 100 डाल देते हैं, सीधा कटिंग होगी 2 से, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 7s are 14, 2 5s are 10। एक बार चेक कर लें, 1 मिनट 23850 नहीं आ रहा, टू 1s are 2, 2 9s are 18, सॉरी 2 2s are 4, 1925 रुपीज कॉस्ट लगेगी इस एरिया को प्लफ करने में।
तो बहुत ही इजी सम था ये, ठीक है। आज की हमारी वीडियो हम इसी एग्जाम्पल पे क्यों खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो जो है अपनी 12.1 एक्सरसाइज पूरी कवर अप करेंगे। उसमें हो सकता है उसमें आपको हाफ एन आवर जितनी लग जाए टाइम। अगर हम इसको एक्सरसाइज को शुरू कर देते तो हमें कंप्लीट जरूर करनी चाहिए थी। तो आज की जो वीडियो मिला के और आगे वाली वीडियो को हाफ एन आवर लग जाए तो हमारी वीडियो जो है 50 मिनट या 1 आवर तक चली जाती। तो इतनी लंबी वीडियो कोई भी नहीं देखता। तो अगर देखते भी तो वो सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स देखते हैं। अगर किसी ने नया सीखना हो तो वो तो बिल्कुल नहीं देखता, यार इतनी बड़ी कौन देखे। तो इसको किसी को नया सिखाने के लिए एक इतनी वीडियो बनानी पड़ती है कि वो देख भी ले और बोर भी ना हो और समझ भी आ जाए। जब इसका इंटरेस्ट बन जाएगा फिर चाहे जितनी मर्जी बड़ी वीडियो बना लो, बच्चे देख ही लेते हैं। तो आज की हमारी वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हुए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे 12.1 एक्सरसाइज और बहुत ईजी एक्सरसाइज है, फटाफट आप कर भी लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मुझे पूरा देखा है, फॉलो करते आ रहे हैं, आगे भी फॉलो करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करवाइए जितना हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। एट द एंड अगेन, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।